हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ सिंधा। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो मेरे पुराने लिसनर हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दो, आई एम द साइकिक मीडियन, आई एम द एनर्जी रीडर। मैंने कुछ कार्ड्स पुल अप किए हैं। अच्छा, सबसे पहले उसके अंदर मैं ये बता दूँ कि इसके अंदर सिचुएशनशिप है क्या। सिचुएशनशिप ये है, कोई भी पर्सन है या मोर देन वन पर्सन है, उसके नेटल चार्ट में कैंसर, लियो, वर्गो एंड टॉरस अवेलेबल है राइट नाउ। ठीक है, इस पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ था, राइट। इनजस्टिस किया किसने था? वो ज़्यादातर टेम्पटेशन में किया गया है। मोर देन वन लोग ही हो सकते हैं इनजस्टिस करने वाले, ये भी पॉसिबल है। सेजिटेरियस रिवर्स है उसके अंदर, कैप्रिकॉर्न रिवर्स है। सेजिटेरियस रिवर्स का मतलब ये होता है कि कोई स्पिरिचुअली अटैक किया गया है, क्योंकि सेजिटेरियस जो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ज़ॉडिक साइन होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। लाइक दे हैव वेरी अननोन, बहुत सी चीज़ें उनको पता होती हैं जो हाई लेवल के, जो हाई एनर्जी के सेजिटेरियस होते हैं। बट दिस इज़ द लो लेवल सेजिटेरियस, जिसके पास शायद कुछ गिफ्ट्स होंगे या कोई साइकिक होगा, बट उसने अपनी पावर्स को नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया। कैप्रिकॉर्न रिवर्स का मतलब ये यहाँ पे आ रहा है कि टेम्पटेशन में काम किया गया है। टेम्पटेशन किया गया यानी कि किसी के साथ टेम्पटेशन, यानी कि कहते हैं ना कि पुरजोश होके सब कुछ भूल भाल के बस दिन रात एक ही करना, टारगेट करते रहना, तो स्पिरिचुअली टारगेट किया गया है। यहाँ पे डेथ यानी स्कॉर्पियो रिवर्स जो होता है ना, बहुत ख़राब होता है। स्कॉर्पियो रिवर्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो ग्रज होल्डर है और उसके नेटल चार्ट में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो होगा 100%। ठीक है, ये 10-10 की एनर्जी है, 12-12 की एनर्जी है और 9-9 की एनर्जी, और 4 और 5 इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशनशिप में। ठीक है, यहाँ पे किसी ने ग्रज होल्ड किया हुआ है क्योंकि किसी के साथ साइकिल क्लोज किया गया है और उस पर्सन को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। सिंपल इज दैट। ठीक है, और साइकिल क्लोज कैसे हुआ है? वो डिवाइन की तरफ से हुआ है। ये नेचुरली साइकिल क्लोज नहीं हुआ, मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता दूं, बिकॉज मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं, कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे ये बताया गया है कि इन्होंने जानबूझ के जो स्पिरिचुअली वार या स्पिरिचुअली एक अटैक किया था किसी पर्सन के ऊपर या मोर देन वन पर्सन, किसी ग्रुप के ऊपर, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सके। ये मिस्टीरियस वर्क में किया गया था, मिस्ट्री एक तरह की क्रिएट की कि किसी को पता ना चले कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। किस लिए किया गया था? क्यों किया गया था? किसी के पीस को ख़राब करने के लिए किया गया था, किसी की क्रिएटिविटी को ख़राब करने के लिए किया गया, किसी के अंदर फेयर डले, इस चीज़ के लिए किया गया था। और जिसके ऊपर वो किया था वो पर्सन सरेंडर टू डिवाइन, यानी कि उस पर्सन के ऊपर जितना भी अटैक उन्होंने किया, उस पर्सन को इतना पता था कि यार मुझ पर जितना भी हो रहा है, बट मुझे इसकी जो एनर्जी मिल रही है मैं वो बता रही हूँ कि जितना भी इसके ऊपर हुआ है, इसने सिर्फ सरेंडर किया डिवाइन के ऊपर, कि भाई इसको ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट था कि जो कुछ भी हुआ यानी कि चेंज हो जाएगा आज नहीं तो कल। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन की कुछ अपनी थिंकिंग थी कि वो वक्त के साथ साथ उसको पता है कि कोई चीज़ परमानेंट रहती नहीं है। सच भी यही है। लेकिन दीज पीपल, अब इन लोगों को, अब इसके एंसेस्टर्स, इसके जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है स्पिरिट वर्ल्ड में, वो लोग इसको आके हॉन्ट कर रहे हैं, इन लोगों को गोस्टेड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो आइडिया यूज़ किया था डिसरप्शंस का इस पर्सन की लाइफ में, वहाँ पे फ्लो रिवर्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डिसरप्शंस आ गया फ्लो के अंदर, और वो स्टॉप जो करना चाह रहे थे, एक आइडिया इन्होंने लगाया था, वहाँ पे मैजिक बैकफायर हो गया। इस वजह से मज़ीद स्टॉप नहीं कर सकते ये लोग। बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग किसी का अबंडेंस ब्रेक कर देंगे, किसी के अबंडेंस के साथ खेल लेंगे, किसी के एनर्जी के साथ खेलेंगे, और उसकी मनी को, और उसके अगर कोई मनी वगैरह उसके इनहेरिटेड है या कुछ है तो वो भी हम लोग छीन लेंगे। यहाँ पे कोई जॉब वगैरह है, कोई बिजनेस है, तो उसको भी ये नेगेटिव वे में शो करके वो अपने नाम पे कर लेंगे। तो ये सिनेरियो था यहाँ पे। ठीक है, ये सिचुएशनशिप थी। ओके, एक सेकेंड, इसके बाद मैं एक और रिकॉर्डिंग करूँगी। दिस इज़ नॉट द रीडिंग बट देयर समथिंग इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन इफ़ पीपल वांट टू हेयर दिस। ओके, अच्छा, इसके अंदर बात इसमें अब इसको बोला जा रहा है, डिवाइन की तरफ से एक चीज़ इंडिकेशन इस सिचुएशनशिप में दी जा रही है कि इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन छुपाया गया है सिचुएशनशिप में, वहाँ पे वो की ओपन होने वाली है। लाइक कोई चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को जो टारगेट किया गया है
वो या तो गलत बेस पे किया गया है, या कुछ गॉसिपिंग, मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन करके किया गया है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि इसके अगर कोई ड्रीम्स थे और ये पर्सन अपने ड्रीम्स के ऊपर कोई वर्क कर रहा था या कर रही थी, मुझे नहीं पता इसका कौन है, ये मेल है या फीमेल है, बट मैं जर्नली बात कर रही हूँ इस वक्त। एनर्जी रीडर हूँ तो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो ये पर्सन को बोला जा रहा है कि तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। और इसको ये जो टाइम इन्होंने लिया था ना, ये न्यू मून एरीज के ऊपर इन्होंने जो लास्ट अटैक किया है, न्यू मून एरीज पता नहीं कब गुजरा, आई डोंट नो, मुझे उसका ज़्यादा पहले था, अभी मैं इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखती जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ। पहले मैं कनाडा में थी तो मुझे पता चलता था कि कौन सा मून कब चल रहा है। तो राइट नाउ आई एम नॉट इन द स्टेट कि मैं देखूँ उसको, बट इसके अंदर ये चीज़ है कि न्यू मून एरीज के अंदर लास्ट अटैक जो भी हुआ है वो भारी भरपन वापस जाने वाला है, बहुत बुरी तरीके से वापस जा रहा है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर इन्होंने किसी की फाउंडेशन को, किसी की फैमिली को, किसी के बच्चों को, किसी को स्पेसिफिकली ग्रुप ऑफ पीपल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वहाँ से डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है और उनको बोला जा रहा है कि यू आर द सेफ और योर लव वन ऑल्सो सेफ। और जो भी आपके खिलाफ मैजिक किया गया है वो बैकफायर्ड हो रहा है। और ये एरिस मून के अंदर स्पेशली जो भी काम किया गया वो हॉरिबली वापस जा रहा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये एरीज मून के दौरान जो इन्होंने काम किया ना, यहाँ पे डिवाइन ने इनको खुद आम इजाज़त दी थी काम करने की, ताकि इनको टेस्ट किया जाए कि ये कितना हद तक घिर सकते हैं या कितनी हद तक ये नीचे जाके किसी के लिए नुकसान पहुँचा सकते हैं। यानी कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके फेथ को और इनको टेस्ट किया जा रहा था डिवाइन की तरफ से। लक इन ऑन योर साइड। जिस पर्सन के ऊपर, जिन ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर मोर देन वन लोगों ने या वन पर्सन ने जो भी टीम अप करके ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किसी को अटैक किया, तो वहाँ पे उसकी लक उसका साथ दे रही है, इन लोगों का साथ नहीं दे रही है, ठीक है। यू आर गुड इनफ। तो ये कोई वर्गो पर्सन हो सकता है जिसको बोला जा रहा है कि यू आर गुड इनफ, क्योंकि मेरे पास पहले वाले कार्ड्स में भी वर्गो आया था और वर्गो अपराइट आया था, ठीक है। द एंड ऑफ टफ साइकिल। ये वर्गो कोई अपना साइकिल एंड कर रहा है। और ये वर्गो का मतलब ये भी नहीं है कि ये वर्गो हो, लेकिन इसके नेटल चार्ट में वर्गो एक्टिवेट हुआ हुआ है और माइट भी इसका एक्टिवेट राइजिंग हो। ये वर्गो राइजिंग है और अक्सर जो राइजिंग स्टार्स जो होते हैं ना आपके, जो एक्टिवेट होते हैं, वो आपको साउथ की जगह से निकाल के नॉर्थ पे लेके जाते हैं। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इन्होंने बी बोल्ड होके फर्स्ट मूव जो लिया था, जो लास्ट मूव होगा इनका फर्स्ट मूव, या फिर इन्होंने जो कैंपिंग स्टार्ट किया था जो ऑन, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज है, ये स्पिरिचुअली एनर्जी भी होती है, ये 3D एनर्जी भी है। क्योंकि हमेशा आप मैनिफेस्ट करते हो, पहले आप स्पिरिचुअली वर्क करते हो, फिर उसको मैनिफेस्ट करते हो ऑन 3D। तो ये लोग पहले मैजिक करते रहे और फिर उसको मैनिफेस्ट करते रहे डिफरेंट मैजिक के थ्रू। कोई केस हो जाए, कोई प्रोजेक्शन हो जाए, यानी कि किसी को डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाए, यानी कि डिफरेंट वे में यू कैन डू इट। ये मैं आपको अगली जो मेरी रिकॉर्डिंग होगी वो एनर्जी प्रोजेक्शन पे होगी, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगी होता क्या है एनर्जी प्रोजेक्शन। एक्चुअली एनर्जी प्रोजेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द मैजिक होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी एनर्जी दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जो ऐसा हम लोग चाह रहे हैं दूसरा वैसा फील करे, वैसे उसकी लाइफ बने, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैवी तौर पे की गई है। और मुझे 1 वीक से एनर्जी प्रोजेक्शन की बहुत ज़्यादा ड्रीम स्टेट्स, ड्रीम तो नहीं कहूँ, नो व्हाट हैपेंड, पुल अप गुड बॉय। वेट करें एक सेकेंड, मैं इसको देखूँ। कम हियर, सॉरी फॉर दिस, कम हियर। Do you want to go to washroom? No. Okay, then go. Good boy. Okay, sorry for my son. इसको मुझे देखना था। अच्छा, तो इन्होंने जो कुछ भी फर्स्ट मूव लेके सब कुछ स्टार्ट किया था, ये कैंपिंग वगैरह, वहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। वहाँ पे डिवाइन की तरफ से एडजस्टमेंट हो रहा है। जहाँ इनजस्टिस हुआ था वहाँ पे जस्टिस होगा। ये टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा दिया है, इसकी एनर्जी देने वाली है। नाउ दिस पर्सन इज टू, इसको अब इन लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा जिन्होंने इनसे लिया है हमेशा इससे, ठीक है। ये थी सिचुएशनशिप। आगे मज़ीद देखते हैं कि एक्चुअली ये स्टोरी है क्या। ओके, दिट इज़ वेरी डिफिकल्ट मी, वेट अ सेकेंड। एक्चुअली मेरे जो कार्ड्स की जो है ना वो नीचे हो जाते हैं।
ओके देखते हैं हम लोग टैरोस को देखते हैं, टैरो डेक से देखते हैं एक्चुअली। ओके अच्छा, मुझे ना वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट इज टैरो डेक जो होता है, क्योंकि टैरो डेक ऐसा है आपके पास ओरिकल ना भी हो ना तो कोई मसला नहीं होता, यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस सिचुएशन ईजीली इफ़ यू नो हाउ टू रीड टैरो। टैरो इज़ वेरी पावरफुल थिंग, यू डोंट नीड टू हैव मतलब स्पेशली कोई आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू नो हाउ टू रीड टैरो, हाउ टू रीड एनर्जीज थ्रू टैरो, आपके ये एक टूल होता है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट द हिडन एंड क्या हो सकता है, मतलब आगे की प्रिडिक्शन यू विल ईजिली कैच इट आउट कि भाई इसके अंदर प्रिडिक्शन क्या क्या हो सकती है इसके। ये ना इन लोग की पास्ट की एनर्जी थी, राइट। अब मैं राइट नाउ प्रेजेंट की एनर्जी की, पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी मैंने ली थी। फ्यूचर की राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग दिस, देखेंगे कि फ्यूचर की एनर्जी क्या होती है थ्रू टैरो से, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि पास्ट में हुआ क्या था। डिवाइन स्पिरिट शो मी दी इन्होंने किसी की लाइफ में टावर हिट करने की कोशिश की थी कि वो अब जो है ना उसकी इम्प्रूवमेंट उसकी लाइफ में ना आ सके, या उसको कोई इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी थी जानबूझ के जिससे उसका टावर हिट हो सके, लेकिन डिवाइन की तरफ से वो अपॉर्चुनिटीज़ रिजेक्ट हो गई है। ये शायद करंट की अभी है। टेक इट ऑन गो। या तो वहाँ पे डेथ आ रहा है क्योंकि इसने वो ऑफर नहीं ली ये जो लोग देना चाह रहे थे। यहाँ पे इसको जस्टिस इसलिए मिल रहा है कि इसने डिवाइन की बात मानी है। डिवाइन यहाँ पे इसको जो स्पिरिट्स गाइड इसको गाइड कर रहे थे कि इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे उसने अपनी सिक्स सेंस की क्या कि अगर ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है तो इसने अपनी इंट्यूशन की सुनी है और उसको समझ में आ गया कि इसको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उसको समझ में आ गया कि इन लोगों की ऑफ़र नहीं लेनी जिन्होंने ऑलरेडी इसके साथ इनजस्टिस किया है। तो यहाँ पे इसके साथ जस्टिस कॉल हुआ है। नाउ इसके लिए न्यू डायरेक्शंस खुल रही हैं और वहाँ पुरानी सब डायरेक्शन से वो पर्सन बाहर निकला है या निकली है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन, अननेसेसरी बर्डन इसके ऊपर डाला गया था और अननेसेसरी इसके ऊपर बर्डन थ्रू मैजिक डाला गया था। फिजिकली तो डाला गया है स्लेंडर करके, नाम डाल के, प्रोजेक्शन एनर्जी करके, बट ऑन द स्पिरिचुअली वे में भी और एनर्जेटिकली वे में ड्रेन किया गया है। या नाउ दिस पर्सन इज़ वांट टू टेक डिसीजन, इसने डिसीजन लिया है कि अपनी ये जो गोल्स है और एम्बिशंस है उसको कैसे फेथफुली इसको पूरा करना है। ठीक है, या इसको समझ में आ गया कि ये डिसऑनेस्टी जो लोग हैं ना, डिसऑनेस्ट लोग हैं इसके आसपास जो कि इसके साथ खेल रहे हैं स्नीकी वे में, वहाँ पे इनके साथ स्टक नहीं होना। दिस पर्सन नाउ अवेकन टू अबाउट देयर सराउंडिंग, या क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है यहाँ पे इसके पास, या किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है। ठीक है, ये रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है या ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। या ओके, इस किंग ऑफ पेंटिकल को कोई लव ऑफर आई थी पास्ट में जो इसने भी रिजेक्ट की है ताकि इसकी लाइफ में इम्बैलेंस ना आ सके। ये एग्जॉस्शन से निकल के एंजाइटी के अंदर ये निकल के फिर लो वाइब्रेशनल में चला गया था। उसने कोई ऑफ़र ली थी शायद पहले और ये वो ऑफ़र मज़ीद नहीं लेना चाहता। दिस पर्सन इज़ वांट टू रिकवर, या अगर इसके इन्वेस्टमेंट पे इन्होंने डाका डालने की कोशिश की थी तो उसने इन सब की सिनिकी चीज़ों को देख लिया और नाउ दिस पर्सन ईजीली गेट हिज 10 ऑफ पेंटिकल। ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है क्योंकि ये एनर्जी में रीड कर रही हूँ। या ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट था ये 10 ऑफ पेंटिकल का, इसकी सच्चाई किंग ऑफ पेंटिकल को पता चल चुकी है कि क्या गेम बैक पे खेला गया था, किस तरह किसी को एनर्जेटिकली ड्रेन किया गया था, एनर्जी प्रोजेक्शन किया गया था। इसको ऊपर शायद नहीं हुआ हुआ लेकिन इससे रिलेटेड किसी के ऊपर, या इसके लवर के साथ हुआ है सब, या इसके लवर के साथ हुआ है। या अच्छा, इसको समझ में आ गया कि इसके लवर के साथ हुआ क्या था। इसके लवर के साथ हुआ है, अगर ये सेम सेक्स है तो मेल होगा इसका सेकंड जो पर्सन होगा, वरना अगर वो फीमेल होगी कोई, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल ये मेल है। और इसको समझ में आ गया कि इसकी लवर के साथ या इसके लवर के साथ हुआ एक्चुअली क्या था। या आई कैन नॉट मेक इट अप, लवर का कार्ड भी आ गया।
अब जब इसको सच पता चल रहा है तो ये अब इस साइकिल को क्लोज कर रहा है इन स्निकी लोगों के साथ मिलके, यानी कि इन स्निकी लोगों से हट रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि जिनके साथ वो घिरा हुआ था वही लोग इसके पार्टनर को अटैक कर रहे थे। दिस इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अच्छा, ये प्रेजेंट की एनर्जी शायद मुझे मिल रही है, या इसको यही समझ में आ गया कि इसकी लाइफ में किंग ऑफ कप है कोई रिवर्स। किंग ऑफ कप रिवर्स जो है, ओके एक सेकेंड, ये किंग ऑफ कप रिवर्स क्यों आ रहा है? ओके, किंग ऑफ कप रिवर्स है कोई इसकी लाइफ में जिसने जानबूझ के लोगों को ब्राइब किया है, गलत बातें बोली हैं, पैसा दिया है, या अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके ये सब सिचुएशनशिप क्रिएट की ताकि ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ना आ सके या लॉन्ग टर्म बिजनेसशिप में ना आ सके। बट नाउ दिस पर्सन इज किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, और उसको समझ में आ गया कि ये वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है इस किंग ऑफ कप के साथ अटैच दोबारा से मिलने वाली। मतलब किंग ऑफ कप हो सकता है कोई ओल्ड पर्सन है इसकी लाइफ में, हो सकता है या कोई इसका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। अगर ये वर्क प्लेस का है सिचुएशनशिप तो ये कोई वर्क प्लेस में सिचुएशनशिप अभी चल रही है जिसमें किंग ऑफ पेंटिकल को पता चल गया कि इसने इस किंग ऑफ कप रिवर्स ने जानबूझ के इसके लवर के साथ बुरा किया ताकि इसको इसके मतलब उसके सामने एक प्रोजेक्शन किया जाए कि ये तुम्हारा लवर जो है या तुम्हारी लवर जो है वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और ये किंग ऑफ कप रिंग लीडर है इन सब सिचुएशनशिप में। बट नाउ दिस पर्सन इज लीडरशिप पावर, ये किंग ऑफ जो पेंटिकल है, और इसको समझ में आ गया कि जो लैक ऑफ पैशन जो क्रिएट किया गया था ये किंग ऑफ कप ने जानबूझ के किया था ताकि मैं ट्रांजिशन अच्छी जगह पे अपनी लाइफ में ना कर सकूं अपने पार्टनर के साथ। यस, क्योंकि वो इसका सोलमेट है, इसकी सोलमेट जो है उसके साथ ये अपनी लाइफ में आगे जाना चाहता है। लेकिन ये किंग ऑफ कप रिवर्स जो है सारी हर्डल्स क्रिएट कर रहा है और लोगों को हायर करके या लोगों को टीम अप करके एनर्जी प्रोजेक्शन के थ्रू, या ये वर्गो रिवर्स कोई हो सकता है या ये फीमेल भी हो सकती है, सीधी सी बात है। कोई फीमेल अनइमोशनल होगी और वो मैस्कुलिन एनर्जी में अगर एक्ट कर रही है तो वो फीमेल भी हो सकती है, और ये मेल भी हो सकता है, लेकिन कोई ये मेल ही लग रहा है मुझे। किंग ऑफ कप कोई इसका फादर हो सकता है, इसका अंकल हो सकता है इस किंग ऑफ पेंटिकल का, लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो एज का है और उसने जानबूझ के किंग ऑफ पेंटिकल की लाइफ में उसके लवर को ख़राब वे में शो किया टीम अप करके लोगों के साथ ताकि वो अपनी लवर को पहचान ना सके। या अगर ये सिचुएशनशिप वो है वर्क की है तो इसने जानबूझ के इसको जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, जिस पर्सन के साथ किस फीमेल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था उसको हटाया है और उसको गुमराह करके किसी और जगह पे लेके गया। आई कैन नॉट मेक इट अप क्योंकि टीम वर्क आ रहा है मेरे पास। इसके बाद लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के साथ टीम वर्क आ रहा है, और जो भी मैजिक के थ्रू जो प्रोजेक्शन की गई थी वो बैकफायर्ड हो रही है। जो सेल्फ डाउट क्रिएट किए गए थे एम्प्रेस के बारे में, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने क्या बोला था, कोई फीमेल है, किसी फीमेल के बारे में जो भी इन्होंने उल्टी सीधी बातें की हैं वो बैकफायर्ड हो रही है, सच सामने आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल को पता चल रहा है अगर इसकी पार्टनर है ये एम्प्रेस या पोटेंशियल पार्टनर है तो उसको भी ये अंडरस्टैंड करने वाला है, इसको समझ में आ गया कि सच क्या है झूठ क्या है। और अगर ये जो एम्प्रेस है इसकी वन ऑफ एम्प्लॉय है, वन ऑफ इसकी कोवर्कर है, और इसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कोई करना चाहता था या कुछ उसने ऑफर करी थी कि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, लेकिन ये किंग ऑफ कप रिवर्स ने सारा गेम खेल के काम खराब किया और इस एम्प्रेस को गलत लाइट में शो किया कि ये वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। मतलब ये झूठ मन गढ़ंत जो चीज़ें एनर्जी प्रोजेक्शन की गई है वहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं सारी चीज़ें अब, क्योंकि इनजस्टिस जहाँ पे किया गया ये पैसे की वजह से किया हुआ है। अगर ये मनी मैटर है तो 100% इस अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस डील है कोई ये, जिसकी बेस पे जानबूझ के किसी एम्प्रेस को गलत लाइट में शो किया गया ताकि इसको ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सके। और इसमें अथॉरिटी फिगर बहुत से लोग शामिल हैं जो कि करप्टेड हैं, जो कि किंग ऑफ कप के साथ मिले हुए थे, और किंग ऑफ पेंटिकल को अब सब कुछ पता चल रहा है। या डेविल रिवर्स आ रहा है और जो भी इन्होंने डार्क में किया वो लाइट में हो रहा है। या अब ये लोग जो हैं जिन्होंने गलत किया एम्प्रेस के साथ जानबूझ के कि किंग ऑफ पेंटिकल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस ना कर सकें या लव रिलेशनशिप ना क्रिएट कर सके, इतनी फाउंडेशन ना क्रिएट कर सके, वहाँ पे अब इनकी खुशियाँ जो है ना ऑफ हैं, क्योंकि ये नाइन ऑफ कप रिवर्स है इनका और एस ऑफ कप भी रिवर्स है, क्योंकि इसमें क्वीन ऑफ कप रिवर्स शामिल थी, कोई कपल शामिल था,
क्वीन ऑफ कप रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स, इन्होंने किसी अथॉरिटी फिगर को, किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था, वो भी करप्टेड था। और ये सब कुछ पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ किया गया था कि ये ओल्ड कपल है, ये ओल्डर कपल है, ये कोई यंगर कपल नहीं है, या ये मिडल कपल हो सकता है, मिडल एज हो सकता है, 50 अबव है, ये 40 अबव है, ये 40 प्लस में है ये कपल ना। यानी कि मिनिमम आप देख लो तो 40 प्लस में, और मैक्सिमम देख लो तो ये 80 प्लस में कपल है। किंग ऑफ कप रिवर्स, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, इन्होंने जानबूझ के किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया, किसी अथॉरिटी फिगर को हायर किया और गलत सब कुछ क्रिएट करवाया गया सिचुएशनशिप, ताकि ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल अगर कोई वर्क प्लेस में किसी को हायर, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके काम करना चाहता है तो वो ना कर सके, कोई कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है तो वो ना दे सके, और अगर रिलेशनशिप में अपना रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, अपनी फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ना कर सके। तो इनको ऐसा लगे कि ये एम्प्रेस रियल एम्प्रेस नहीं है, इट्स अ फेक। तो ये सब कुछ क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है, ये इसकी डिवाइनली गाइडेड पार्टनर है, डिवाइन की तरफ से गाइडेड किया हुआ पार्टनर जो है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ पेंटिकल की है, क्योंकि ये दोनों एक ही एनर्जी को अलाइन करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन इस कपल को मिलने ना देना, इनके फाउंडेशन को ख़राब करना, या इन्होंने अगर मिल के क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल ने मिल के कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिजनेस करना है, डिवाइनली गाइडेड है, और इसको अगर रोका जा रहा है तो ये कपल भी एक्सपोज हो रहा है। ये क्वीन ऑफ कप सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, दिस पीपल आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और मैं उनकी एनर्जी पकड़ी तो मुझे भी अजीब सा फील हो रहा है, और मुझे फील हो रहा है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा ऊंची बोल रही हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली एनर्जी है ही बहुत ख़राब। ओह माय गॉड, ओके सॉरी फॉर दिस इफ आई वाज वेरी लाउड। ओके एनीवेज, इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल को, क्वीन ऑफ पेंटिकल को भी पता चल गया, किंग ऑफ पेंटिकल को भी पता चल गया कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये किंग ऑफ कप रिवर्स और क्वीन ऑफ कप जो कपल है ये ओल्डर कपल है, इन्होंने किसी को इन्वेस्टिगेटर वाले को या अथॉरिटी फिगर को बीच में डाल के सारी जो एनर्जी प्रोजेक्शन ख़राब वाली करवाई, ताकि लोगों के सामने ये एम्प्रेस जो है इनकी लाइट गलत लगे, उसको सही ना लगे, और ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल इसको देख ही ना सके एम्प्रेस को कि वो रियल है कौन, रियल एम्प्रेस कौन है, और इसको इस तरह से फंसाया जा सके। असल में या तो ये किंग ऑफ पेंटिकल के पास मनी बहुत है, और इसकी मनी को लेने के लिए इनका ये प्लान था कि इसकी मनी कोई और ना ले, मतलब ज़ाहिर बात है अगर एक ग्राउंडेड लोग दोनों अलाइन सेम एनर्जी के लोग हैं तो उनको कोई लूट नहीं सकता। दिस इज़ दी मेक सेंस, राइट, इट्स मेक सेंस कि अगर दोनों इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, एनर्जेटिकली अलाइन करें, तो उस कपल से आप मनी छीन नहीं सकते। यू कैन नॉट लूट दैम, यू कैन नॉट प्ले दैम, यू कैन नॉट क्रिएट द ड्रामा इन देयर लाइफ। सो इन्होंने इस तरह से चाल चली कि रियलिटी पता ही ना चले कि एम्प्रेस रियल में कौन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है जो एम्प्रेस है, और किंग ऑफ पेंटिकल को पता भी ना चले और हम अपना गेम भी खेल लें। तो यहाँ पे जो बैक स्टैबिंग की गई है, 10 ऑफ सोर्ड दिया गया है, यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ सबके सामने आ गई कि असल हीलर कौन है, हीलिंग एनर्जी या हाई लेवल की एनर्जी किसकी है, स्टार एनर्जी जो है वो सबके सामने आ रही है। जो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स थी, ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 कपल इस्तेमाल हुए हैं, एक नहीं 2 अथॉरिटी फिगर हैं, या गवर्नमेंट में हो सकते हैं 2, ये फीमेल और एक मेल, और ये दोनों करप्टेड हैं, और इसके साथ ओल्डर कपल है क्वीन ऑफ कप रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स, यानी कि मिडल और ओल्डर कपल जो दोनों हैं, एक अथॉरिटी फिगर मतलब कोई अथॉरिटी ऑफिसर्स हो सकते हैं, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जिन्होंने ये प्लानिंग प्लॉटिंग जिनके साथ मिलके जिन्होंने की, क्वीन ऑफ कप रिवर्स एंड किंग ऑफ कप रिवर्स ने की है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल को अलग किया जाए, या क्योंकि ये लोग अलाइन एक तरह से इसलिए करें कि दोनों लीडरशिप पावर में है, क्योंकि ये जो एम्प्रेस है इसका भी क्वीन ऑफ वांड अपराइट आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, और वो जो पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल उसका किंग ऑफ वांड अपराइट था और किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट था। तो दीज पीपल दोनों अलाइन, ये न्यू पर्सपेक्टिव जो सबके सामने आ रहा है, यहाँ पे जजमेंट में दी, और जो पुरानी जो भी सेलिब्रेशन इन्होंने गलत वे में शो की थी, एक सेलिब्रेट करके एक बेट्रे करे की एक सिचुएशनशिप क्रिएट की थी,
वो सबके सामने आ रही है। जो एल्यूजन क्रिएट किया था फिशी कप के ज़रिए वो सब आ रहा है। जो बैक स्टेप जहाँ जहाँ किया था वो आ रहा है, क्योंकि ये एम्परर एपराइट है, ये इसी का पार्टनर है और ये दोनों हाई प्रीस्टेस हैं। ये दोनों साइकिकली अटैच हैं एक दूसरे के साथ और दीज पीपल कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो दीज बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड। हाँ वो निकाल दो, इसके फ्रेंच फ्रेस बना के जाना, ठीक है, वो ला के अंदर रखो। हाँ वो डाल दो बाहर, ठीक है, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। ओके, तो ये एम्परर और एम्प्रेस ये दोनों डिवाइनली गाइडेड पार्टनर है, और अगर ये बिजनेस पार्टनर है तो ये भी डिवाइनली गाइडेड है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड दैम, क्योंकि दोनों ये साइकिक पावर्स में हैं, दोनों अवेकन हैं, दोनों हाई प्रीस्टेस और हाई प्रीस्टेस हैं, हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस हैं, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट हैं। और जो दो लोग जो कपल थे जो कि जो ओल्ड कपल है, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स, जिन्होंने अथॉरिटी फिगर जो कपल है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स के साथ मिलके सब कुछ जो किया है। व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, क्या चाहिए बताइए ना मम्मी को, क्या चाहिए इसे, क्या चाहिए इसको देना ज़रा, जाओ बाजी को बताओ क्या चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ जो कुछ भी किया है तो वो सामने बार है, एक एक चीज़ सामने आ रही है। ये थी स्टोरी एक्चुअली, और मैंने आपको बता भी दिया कि इन्होंने जो कुछ किया है। तो अब मैं इसको बस क्लोज़ कर रही हूँ इस रीडिंग को। अब इसकी मज़ीद इस रीडिंग आगे इसके देखेंगे, देखती हूँ अगर ज़रूरत है, वरना इसको मैं भी इसी को क्लोज़ कर रही हूँ इस वक्त। ओके, गाइडेंस चाहिए। ओके, लेट मी सी इफ नीड अ गाइडेंस। व्हाट हैपन? ओके, मुझे गाइडेंस देखती हूँ, अगर गाइडेंस चाहिए तो वी हैव टू सी। ओके, गाइडेंस के लिए मेरे पास वो है एनिमल स्पिरिट्स का, मैं ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ी सी गाइडेंस लूँ और क्लोज इट अप दिस सिचुएशनशिप। ओके, मेक द प्लान एंड फोकस। डिवाइन की तरफ से इनको बोला जा रहा है कि गार्डियन एंजल्स भी इनके साथ हैं, यू आर नॉट अलोन। एंड एक शील्ड इन लोगों के दरमियान, इन लोगों के लिए क्रिएट कर दी गई कि वो प्रोटेक्शन किया है। दीज पीपल कैन नॉट बी सेपरेटेड, दीज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वॉइड। ये ईथर में कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन नॉट वॉइड इट, चाहे आप स्पिरिचुअली अटैक करो, 3D अटैक करो। ओके, तो इनको बोला जा रहा है कि जो भी प्लान एंड फोकस, अगर बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट है तो इनको बोला जा रहा है कि तुम दोनों को फोकस करना है और इस प्लान को पूरा करना है। या बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। या इसमें बोला जा रहा है अपनी डार्क एंड लाइट साइड दोनों को एक्टिवेट करो, क्योंकि हर वक्त सही होना ज़रूरी नहीं है। क्या होता है कि जब आप लोग कहते हो ना कि यार हम लोग को सही रहना है ताकि हम लोग किसी को तकलीफ़ ना दें या लोग हमें चाहे तकलीफ़ दें, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। या यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स इस वजह से है कि जहाँ पे ये मैजिक हुआ है, कोई मैजिक इस्तेमाल हुआ है, विंटर में किया गया मैजिक, तो उसको कह रहे हैं कि उसको हम लोग खुद देख लेंगे और वो वापस भी जा रहा है। बी वेयर एंड ऑनेस्ट, फादर स्काई, ट्रस्ट एंड नोन। कोई फादर फिगर है इसमें, कोई फादर फिगर एंड मदर फिगर ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है सिचुएशनशिप में। या दीज पीपल आर स्नेक, ठीक है। वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई कैन नॉट मेक इट अप। कोई इन्फॉर्मेशन हिडन है एम्प्रेस से। जी व्हाट हैपन? गिव मी योर फोन, गिव मी फोन, गिव मी फोन। डू यू वांट टू ओपन इट? ओके, ठीक है, वेट करिएगा एक मिनट। ये लो, ये लो, लाइन एंड माउस। ओके, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आनी है, और वो जब आएगी वो ऑलरेडी इन लोगों को शायद मिल चुकी है। ये हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस को ऑलरेडी मिल चुकी है स्पिरिचुअली, बट दे आर वेटिंग टू कम आउट ऑन दी 3D। या और इसी इंफॉर्मेशन के पीछे कौन लगा हुआ है? ये लोग लगे हुए, जो अगेंस्ट ग्रुप है वो लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर, मैजिक के ऊपर। जैसे अभी ये मेरे पास आ रहा है सियर, जो है ये सियर रिवर्स है। सियर रिवर्स है कि ये एल्यूजन जो क्रिएट कर रहे हैं, ये एल्यूजन क्रिएट करके जो अपनी ये प्रोफेसी क्रिएट करने की कोशिश करें, दे कैन नॉट डू दैट। या मूव इन न्यू डायरेक्शन,
इन सीयर्स जो रिवर्स है इनको बोला जा रहा है कि मूव कर लो न्यू डायरेक्शन में, बिकॉज जहाँ पे तुम लोग खड़े होकर चीज़ें देखने की कोशिश करें वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। या ट्रस्ट योर टैलेंट एंड चेंज द टाइम। ठीक है, या यहाँ पे जो हाई प्रीस्ट अपराइट है और हाई प्रीस्टेस रिवर्स है, यहाँ पे एक फीमेल, ये दोनों हाई प्रीस्ट अपराइट हैं दोनों, और हाई प्रीस्टेस भी अपराइट है। लेकिन एक और तीसरी फीमेल है यहाँ पे जिससे इन्होंने मैजिक करवाया है स्पिरिचुअली अटैक करवाने के लिए, कोई विच है, उसको ये वार्निंग दी जा रही है। ओके, और हाई प्रीस्ट जो है वो पूरी पावर में है। हाई प्रीस्ट को पता है कि कौन सी इन्होंने स्पिरिचुअलिस्ट को हायर किया है इसकी पार्टनर को अटैक करने के लिए। और हाई प्रीस्ट जो है अपनी हाई प्रीस्टेस जो उसकी पार्टनर डिवाइनली गाइडेड है, जो रियल हाई प्रीस्टेस है जो कि वाइट साइड पे है, वो जो है उसको ये सेव कर रहा है इस वक्त स्पिरिचुअली। या ये डार्क विच है यहाँ पे एक, और एक वाइट विच है यहाँ पे इस सिचुएशनशिप में। यहाँ पे जो फायर मैजिक हुआ था वो वापस जा रहा है। किसी मदर ने फायर मैजिक किया है, वो वापस जा रहा है। ऑटम में किया था। या इसमें बोला जा रहा है कि आपको पाथ जो है ना चूज करना है। इन लोगों को, इस कपल को बोला जा रहा है जो डिवाइनली गाइडेड है कि आपको पाथ चूज करना है। नाउ दिस इज टाइम टू चूज योर पाथ। जो इन्होंने काम एल्डर्स को उठाया था, इन्होंने कोई मैजिक किया जिसपे इन्होंने कोई ऐसा मैजिक इन्होंने किया हाई प्रीस्टेस के ऊपर, जो वो जी क्वीन ऑफ एम्प्रेस है, हाई प्रीस्टेस भी है वो, उसके ऊपर कोई मैजिक इन्होंने किया समर के अंदर, जिसकी वजह से इसके एंसेस्टर को इसने अवेकन कर दिया इन लोगों ने। दे डिड अ वेरी बिगेस्ट मिस्टेक। यस, शी इज इन हर्मिट मोड। ओके, स्टार गेज इसकी एनर्जी है इस फीमेल की, जिसको इन्होंने टारगेट किया था। एनीहू, ये था मैसेज, और आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ये जिससे भी रेजोनेट कर रही है, बट ये जो भी इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है कि रियल हाई प्रीस्टेस कौन है, रियल एम्प्रेस कौन है, वो सबके सामने आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय। अभी मैं जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिकॉर्डिंग। आई रिकमेंड यू, प्लीज़ मस्ट लिसन इट। might be there are lots of information you need to have right now. मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मैं जो बातें बताऊँ आप उसको फॉलो करो, नो, डू इट बाय ओन, बट अपने हिसाब से भी अगर कुछ करते हो और आपको कोई नॉलेज मिलती है तो यूटिलाइज इन योर ओन वे। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि नेवर कॉपी मी, नेवर डू थिंक दैट आई एम सेइंग टू डू इट, नो, आई एम रेफरिंग यू एनीथिंग, इट डजेंट मीन कि आपको उसी तरह से काम करना है। आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे टैकल और किस तरह से अपनी लाइफ में देखते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो, या किस तरह से आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में भी चल रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू आउट इन दिस ओनली। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट माय रिकॉर्डिंग। थैंक यू, बाय।